मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 42। 4 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है ऐश्वर्या स्टेज पर मन्नत का लेटर पढ़कर बोलती है, और मेरे लिए मेरी मासी माँ जैसी नहीं, माँ ही है। और आज मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को भी ये बताना चाहती हूँ, वो जहाँ भी है ये सुन ले, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आखिर उनके वजह से ही तो मुझे इतनी प्यारी माँ मिली, मेरी असली माँ, मेरी श्रुति माँ। और ये सब पढ़ते हुए ऐश्वर्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर वो आगे पढ़ती है, फिर उस माँ के लिए जो मुझे छोड़कर चले गई, पर जाने अनजाने में मुझे मेरे जन्मदिन पर जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दे गई। थैंक यू। और वहां पर सभी ताली बजाते हैं और सबके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐश्वर्या उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत अजीब सिचुएशन में होती है। वो फ्लैशबैक में उस समय को याद करती है जब उसने छोटी सी मन्नत को समुद्र के किनारे छोड़ दिया था, और मन में सोचती है, इसका मतलब मेरी बेटी जिंदा है, मरी नहीं थी उस दिन। और मन्नत मन में सोचती है, बाबा जी, इस दुनिया को बताना जरूरी था कि मेरी माँ कितनी अच्छी है। थैंक यू बाबा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। श्रुति की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। श्रुति मन में सोचती है, ये क्या किया तूने मन्नत? जो बात मैं सोनिया से छुपा रही थी, तूने खुद उसे बता दिया। उसे क्यों बताया कि तू जिंदा है? ऐश्वर्या गुस्से में सोचती है, नहीं, वो जिंदा नहीं हो सकती। श्रुति खन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बचाने की, मेरे खिलाफ जाने की? फिर ऐश्वर्या हरनीत के पास जाकर बोलती है, इस लेटर की लेखक कौन है? तो हरनीत कुछ भी नहीं बोलती। फिर पीछे से ऐश्वर्या के फादर इन लॉ भी बोलते हैं, हरनीत जी, आप स्टेज पर जाकर ये जरा अलाउंस कर देगी कि ये लेटर जिसने भी लिखा है वो अपनी माँ के साथ स्टेज पर आ जाए। हरनीत मन में सोचती है, हाय रब्बा, कैसे बोलूं मैं? ऐश्वर्या भी मन में सोचती है कि क्या सच में मेरी बेटी जिंदा है? और यही है, क्या नाम है उसका? फिर वो माइक पर जाकर बोलती है, ये लेटर जिसने भी लिखा है, क्या वो स्टेज पर आएंगे? और मन्नत मन में खुश होकर सोचती है, पहले माँ स्टेज पर जाएगी, तब सब उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, उसके बाद मैं स्टेज पर जाकर माँ को प्यारी सी झप्पी दे दूंगी। फिर श्रुति हंसते हुए स्टेज पर आ रही होती है, और ऐश्वर्या स्टेज पर खड़ी होती है, और किसी तरह उसका पैर स्लिप करता है, और वो नीचे गोबर पर जाकर गिर जाती है। ऐश्वर्या को गिरे हुए देखकर मन्नत उठाने आती है, लेकिन हरनीत बोलती है, मन्नत क्या कर रही है? चल, तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी चल। इधर श्रुति ऐश्वर्या के पास बैठकर बोलती है, तुम्हारा तो पूरा चेहरा कालिक से भर गया है। अफसोस, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं तुम्हारे इस कालिक को मिटा सकूं। और उठकर के वहां से चली जाती है। इधर ऐश्वर्या की सास अपने घर में होती है और अपने बेटे से बोलती है, देखो ना, आज तेरे पापा भी नहीं है और ऐश्वर्या भी नहीं है, कितना शांति है घर में, कोई तन देने वाला नहीं है। अच्छा, अब तू एक काम कर, ये खाना खा ले। गगन बोलता है, माँ, हो सकता है कि आपको मेरी बात पसंद ना आए, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन विक्रांत के बारे में मिली नहीं है। गगन की माँ बोलती है, हो सकता है कि सलूजाज ने ये राज बड़े अच्छे से छुपा कर रखा है, पर बेटा, अगर हमें ये विक्रांत का राज जानना है ना, तो हमें नीतू और रोनी दोनों के अतीत पर झांकना पड़ेगा। गगन बोलता है, हाँ, आप ठीक कह रही है मॉम। मॉम, ये लोग कौन से साल में गए थे लंदन? गगन की माँ बताती है, 2001 में। तो विक्रांत बोलता है, इसका मतलब उनके घर में जो आग लगी थी वो 2001 में लगी थी। गगन की माँ बोलती है, हाँ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो राज इस आग से जुड़ा हो? तो गगन बोलता है, माँ, इसका मतलब ये रिकॉर्ड हॉस्पिटल के डिजिटल रिकॉर्ड में जरूर होगा। गगन की माँ बोलती है, हो सकता है, लेकिन बेटा, एक बात बोलती हूँ, चाहे तेरे पापा माने या ना माने, लेकिन तू ऐश्वर्या से भी ज्यादा तेज है। लेकिन बेटा, ये राज जो भी है, हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना पड़ेगा, वरना कहीं इन सलूजाज के झगड़ों में हमें घर से बाहर कर दिया ना, तो हम लोग तो रास्ते पर आ जाएंगे।
इधर श्रुति जल्दी जल्दी से एक ऑटो लेती है और अपने मोहल्ले जाने के लिए बैठ जाती है। पीछे से हरनीत और मन्नत भी ऑटो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको ऑटो नहीं मिलता और वो श्रुति वाले ऑटो को आवाज लगते हैं। लेकिन श्रुति बोलती है, भैया जल्दी करिए चलिए, और मन में सोचती है, तेरे खातिर मुझे ये करना ही होगा मन्नत, और वहां से चली जाती है। मन्नत और हरनीत उस ऑटो को रोकते रह जाते हैं और कहते हैं, अरे यार कितना थक गए हैं, ऑटो भी नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे हम लोग। मन्नत बोलती है, ऑटो भी चली गई, एक तो माँ भी फोन नहीं उठा रही। हरनीत बोलती है, कहाँ जाएगी, घर ही गई होगी ना। मन्नत बोलती है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब भी वो घर से बाहर निकले उनकी तबीयत ही खराब हो जाए, ऐसे तो बेचारी घर से बाहर जा ही नहीं पाएंगी। हरनीत बोलती है, फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन घर चलकर ही बात करते हैं। इधर विक्रांत किसी से फोन पर बात करता है, बोलता है, ग्रेट आइडिया यार, अरे मेजबानी की टीम के लिए होली की आउटिंग होगी और सारे गेस्ट को इनवाइट करना होगा और ये तुम्हारा काम होगा। ओके। और वो अपनी माँ मालिका और मल्लिका के दादी से टकरा जाता है। उन लोगों ने अपने फेस पर फेस पैक लगाया होता है और दोनों आपस में टकराकर डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। तो विक्रांत बोलता है, चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग, होली की पार्टी है। फिर वो लोग पीछे से ऐश्वर्या को आते हुए देखते हैं, जिसके फेस पर पूरा कीचड़ लगा हुआ होता है। मल्लिका पूछती है, मोम आप टैनिंग रिमूव करने के लिए सेलो से कोई नया मड पैक लगवा कर आई है। मल्लिका की दादी बोलती है, अरे मल्ला, मैंने कीचड़ में कमल को खीलते देखा है, पर ये कांटे को खीलते पहली बार देख रही हूँ। और मल्लिका की दादी और विक्रांत की माँ दोनों हंसने लगते हैं और गगन भी फोन में वो वीडियो देख रहा होता है जिसमें ऐश्वर्या वहां स्टेज से गिर जाती है कीचड़ में और बहुत हंसता है। वहां पर सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। विक्रांत बोलता है, आंटी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं। गगन हंसकर बोलता है, चोट, इसे चोट नहीं लगती क्योंकि ये फौलाद की औलाद है, वेरी स्ट्रांग, और चोट इनको कहाँ लगती है, ये तो औरों को चोट देती है ना। लेकिन आज, और खूब हंसने लगता है। मल्लिका बोलती है, मोम आर यू ओके। फिर ऐश्वर्या गगन के पास जाती है और बोलती है, तुम भी लगा लो थोड़ा सा ये फेस पैक, और उसको भी कीचड़ लगाने की कोशिश करती है और वहां से चली जाती है। इधर मन्नत भी हरनीत के साथ अपने घर पहुंच जाती है और बोलती है, देखो ना, बताओ अब माँ कहाँ रह गई, वो तो हमारे साथ ही निकली थी। हरनीत बोलती है, रुक मैं देखती हूँ, मैं फोन करती हूँ उसे। मन्नत को फोन आता है, वो फोन रिसीव करके बोलती है, हेलो सर। हाँ जी सर, होली पार्टी मेजबानी में। जी सर मैं आ जाऊंगी। सलूजाज टाउन हाउस। जी ठीक है। जी सर मैं आ जाऊंगी, थैंक यू। फिर फोन कटता है और मन्नत बोलती है, सर तो मेजबानी के काम के लिए बुला रहे हैं और यहाँ माँ का कुछ पता नहीं है। हरनीत धीरे से बोलती है, क्योंकि तेरी माँ ने एक डरावना चेहरा देख लिया। मन्नत पूछती है, कौन सा चेहरा। हरनीत बोलती है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं करती हूँ उसका फोन ट्राई। इधर ऐश्वर्या अपने फेस को साफ करती है और मन में सारी बातों को सोचती है जो जो उस लेटर में लिखा था, और ऐश्वर्या ने पढ़ा। और वहां पर ऐश्वर्या के बाथरूम में श्रुति आ जाती है। ऐश्वर्या श्रुति को देखकर बहुत डर जाती है, बोलती है, तू यहाँ क्यों, कैसे, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। श्रुति बोलती है, शक्ल तो तुझे छुपानी चाहिए सोनिया, तुझे क्या लगा तू अपना नाम अपनी पहचान बदल के यहाँ आ जाएगी तो कोई तुझे जान नहीं पाएगा। जा नीचे जा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नीचे सबको तेरी असलियत बता कर आई हूँ, तेरे अतीत का एक एक काला कारनामा। जा नीचे, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, जाकर उन्हें जवाब दे और अपने किए का हिसाब दे। ऐश्वर्या जल्दी से जाकर के नीचे झांक कर देखती है तो सब लोग नीचे होते हैं और मन में सोचती है, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो सब नॉर्मल है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। फिर अंदर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर श्रुति उसका हाथ पकड़ती है तो ऐश्वर्या बोलती है, नहीं तूने झूठ बोला, तूने किसी को नहीं बताया। तो श्रुति गुस्से से उसके मुंह को पकड़कर बोलती है, ये चेतावनी थी तेरे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ
कि इस बार भी तू नुकसान पहुंचाने आए है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं, मेरी बेटी को। सोनिया खन्ना और ऐश्वर्या राय सिंह। अरे तूने तो अपनी बेटी को उसी दिन मौत दे दी थी जिस दिन उसे जिंदगी मिली थी, लेकिन अब जो मेरे पास है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। और किसी ने मेरे बेटी की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसके साथ पुस्तकों को अंधा कर दूंगी। समझी तू? सोनिया, मुझे ना अपनी वो सीधी सादी भोली भाली दी समझने की गलती मत करना। मैं अब तेरी वो वालिदी नहीं हूँ जो तेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, बल्कि मैं तो अब तेरे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। समझी तू? क्योंकि अब मैं किसी की बहन नहीं, बल्कि सिर्फ एक माँ हूँ। इसलिए बच के रहना मुझसे। ऐश्वर्या घबराते हुए बोलती है। दी तू यहाँ मुझे ये बताने आए है? तो श्रुति बोलती है, बताने नहीं आई हूँ, मैं ये चेताने आई हूँ। देख, इस बार तो मैंने तेरी असलियत किसी को नहीं बताई है, लेकिन आगे से अगर तूने मेरी बेटी के आसपास जाने की कोशिश की या उसके बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश की तो मैं तेरे सारी की सारी असलियत, सारे के सारे राज सबको बता दूंगी। समझी सोनिया? झूठ और धोखे की बुनियाद पर ये जो शीश महल बनाया है ना तूने, इसे ताश की पत्तों की तरह बिखेर दूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं दी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं क्यों लगाऊंगी तेरा पता? मुझे लगाना ही नहीं है। मैं कभी तेरे आसपास भी नहीं आऊंगी। मुझे क्या लेना तुझसे? तू जीना, तुझे जो करना है कर। तू प्लीज यहाँ से चली जा और यहाँ कभी मत आना। मैं तेरे आसपास भी नजर नहीं आऊंगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। अब मुझे सोनिया नहीं बुला। मैं सोनिया नहीं हूँ, समझी? मैं सोनिया नहीं हूँ। श्रुति बोलती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारी दी नहीं हूँ। तो अब आज के बाद मुझे या मेरी बेटी से कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश मत करना। और हंसकर बोलती है ऐश्वर्या राय सिंह। ऐश्वर्या घबराए हुए बोलती है, तू प्लीज यहाँ से जा, प्लीज दी, और तू किसी से कुछ भी मत कहना। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तेरे आसपास भी नहीं आऊंगी। जा प्लीज जा। फिर श्रुति वहां से चले जाती है और ऐश्वर्या अपने कमरे में आकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इधर मन्नत मल्लिका से बात करते रहती है और बोलती है, अरे माँ तो घर पर है ही नहीं मल्ला, इसलिए तो मैं माँ को ढूंढने निकले हूँ। मल्लिका बोलती है, ओ माय गॉड, आंटी खो गई है। मन्नत बोलती है, अरे खोई नहीं है, कैसी बातें कर रही हो, मेला गए थे यार हम लोग। फिर हरनीत पाजी ने बोला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर आ गई है। लेकिन घर पर आकर देखा तो वो घर पर भी नहीं है। मुझे पुनीत सर और मिस्टर सलूजा सर से माफी मांगनी पड़ेगी, मैं होली पार्टी में नहीं आ सकती। मल्लिका बोलती है, वॉट? तू रुक, अभी रुक, तेरी इस ना को ना, मैं अभी हाँ में बदलती हूँ। मन्नत बोलती है, अरे कैसी बात कर रही है, क्या हाँ बुलवाती हूँ। इधर विक्रांत की माँ बार बार ऐश्वर्या के उस वीडियो को देखकर बहुत हंसती है। तो विक्रांत बोलता है, नो मॉम, इट इज नॉट फेयर, कोई कीचड़ में गिर गया और आप उस पर हंस रहे हो। विक्रांत की माँ बोलती है, किसी का कीचड़ में गिरना और ऐश्वर्या का कीचड़ में गिरना अलग बात है, देख तो। और बहुत हंसने लगती है। फिर बोलती है, अच्छा तू सुन, तू ये सब क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों को क्यों सेट कर रहा है? ये छोटे मोटे काम मैं कर लूंगी ना। विक्रांत बोलता है, मोम, कोई भी काम छोटा नहीं होता और आपको अच्छे से पता है कि आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। विक्रांत की माँ हंसकर बोलती है, सच्ची? विक्रांत बोलता है, अवकाश माँ। विक्रांत की माँ बोलती है, और मेरे लिए तू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। फिर वहां पर मल्लिका आती है और बोलती है, विक्रांत देखो ना, मन्नत सलूजा टाउन आने से मना कर रही है। विक्रांत बोलता है, क्यों, ये ऑफिशियल है ना? मल्लिका बोलती है, अरे यही बात तुम मुझे नहीं, उसे बोलो, वो तो मेरी बात कभी नहीं मानती। और फोन लेकर वहां से चली जाती है विक्रांत के साथ। नीतू मन में सोचती है, वाह पुत्र जी, अभी तो मुझे कह रहा था कि मॉम आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए, और जैसे ही उस मन्नत की बात आई, उसका फोन आया तो मुझे छोड़कर चला गया उस मन्नत के लिए। मन्नत बोलती है, सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। विक्रांत बोलता है, नहीं मन्नत, तुम पहले मेरी बात सुनो, ये होली पार्टी जरूर है,
लेकिन मेजबानी के स्टाफ के लिए और मेरे लिए भी ये एक वक्त टिप है। तो वहां न जाने का ऑप्शन तो किसी के पास नहीं है, तुम्हें आना ही होगा। पीछे से श्रुति आकर बोलती है, मन्नत आएगी। और मन्नत अपनी माँ को गले लगाकर बोलती है, कहाँ थी माँ आप। फिर श्रुति विक्रांत को फोन पर बोलती है, मन्नत जरूर आएगी, क्योंकि मेरी मन्नत कभी भी काम से छुट्टी नहीं लेती, इसलिए मेरी मन्नत जरूर आएगी। फिर विक्रांत बोलता है, सुन लिया ना तुमने मिस मन्नत, अब जल्दी से अपने बैग पैक करो और सुनो, इस बार प्लीज टाइम से आना। मन्नत बोलती है, जी सर। और वहां पीछे से ऐश्वर्या आ रही होती है और वो वीडियो कॉलिंग में मन्नत और श्रुति को एक साथ देखने वाली होती है। तभी मल्लिका फोन लेकर बोलती है, देख लिया न मन्नत, अब तो आंटी ने भी हाँ बोल दिया, अब तो तुझे आना ही होगा। और फोन कट हो जाता है। फिर मल्लिका अपनी मॉम को जोर से हक करती है और बोलती है, मोम खुश होकर। तो मल्लिका को ऐश्वर्या बोलती है, आराम से बेटा, मेरे हाथ पर लगी है। फिर मल्लिका बोलती है, आई एम सॉरी मॉम, वो क्या है ना, मैं होली की पार्टी को लेकर न बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार होली बहुत अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि होली इस बार हमारे मेजबानी में होगी, मन्नत होगी, मैं आप विक्रांत हैप्पी फैमिली। फिर ऐश्वर्या भी हंस के बोलती है, ओके गुड, बहुत अच्छी बात है। और वहां से चली जाती है। इधर मन्नत अपनी माँ को डांट कर पूछती है, कहाँ रह गए थी आप, मुझे हरनीत पाजी ने बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप घर आ गए हो, लेकिन घर में तो थी नहीं, तो कहाँ थी आप, कितनी घबराहट हो रही थी मुझे। श्रुति बोलती है, बस समझ गई, तूने मुझ पर इतना प्यारा निबंध लिखा, इतने दिल से, इतने प्यार से, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं, इसलिए मैं तेरे लिए ये उपहार लेकर आई हूँ। मन्नत बोलती है, मेरे लिए। श्रुति बोलती है, हाँ तेरे लिए, अब देखकर बता कैसा लगा। फिर मन्नत खोलकर देखती है और उसमें दुर्गा माता की मूर्ति रहती है। मन्नत बोलती है, माँ माता रानी। श्रुति बोलती है, इन्हें तू हमेशा अपने पास रखना, ये तुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाएंगे कि हम इन्हीं का अंश है। जरूरत पड़ने पर ये हमें शक्ति भी देती है, अपने शत्रुओं से लड़ने की शक्ति, इसलिए इन्हें हमेशा अपने पास रखना। फिर मन्नत अपनी माँ को गले लगाकर बोलता है, थैंक यू माँ। श्रुति बोलती है, चल अब जाकर अपनी पैकिंग कर ले, जाना है ना तुझे। और मन्नत वहां से चली जाती है। हरनीत श्रुति को बोलती है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में श्रुति। श्रुति बोलती है, हरनीत मैं एक दिन के लिए मन्नत को बाहर भेज रही हूँ और उस एक दिन में मुझे अपनी दुनिया पलटनी होगी। इधर मल्लिका विक्रांत को बोलती है, विक्रांत यू डोंट वरी ओके, कलर थीम्स से लेकर सॉन्ग्स में कौन कौन सी प्लेलिस्ट होगी, ये सब कुछ प्लान है, इट विल बी फन, पुरानी फिल्मों में जैसा होता है। और मेनू की बात करें तो मेनू, पीछे से पुनीत बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। और विक्रांत ने भी उसे अप्रूव कर दिया है। मल्लिका बोलती है, पर मुझे गुजिया भी रखनी थी। तो विक्रांत बोलता है, ओके हो जाएगा। पुनीत बोलता है, लेकिन लास्ट मिनट पर। तो विक्रांत बोलता है, अरे होली है, गुजिया तो बनती है। मल्लिका बोलती है, थैंक यू विक्रांत बोलता है, तुम्हारे लिए कुछ भी। इधर ऐश्वर्या टेबल पर बैठी रहती है और वहां पर एक आदमी आकर बोलता है, हेलो मैनमा, माय नेम इज रविंद्र। ऐश्वर्या बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ डिटेल्स भेजे हैं फोन पर। वो अपना फोन निकाल कर देखता है जिसमें श्रुति की फोटो रहती है। ऐश्वर्या बोलती है, ये श्रुति खन्ना है, पता लगाना है तुम्हें कि ये कहाँ रहती है और इसकी बेटी कौन है। सुनो, किसी को इस बात की कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। वो बोलता है, ओके मैं। ऐश्वर्या बोलत आए हैं, तुम जा सकते हो, पैसे तुम्हें काम के बाद मिल जाएंगे। फिर ऐश्वर्या बोलती है, तूने मुझको धमकी दी श्रुति दी, तू भूल गई कि अब मैं सोनिया खन्ना नहीं हूँ, ऐश्वर्या राय सिंह हूँ। गलती कर दी तूने, एक गलती तो मुझसे भी हुई थी। उस रात मुझे उस समुंदर किनारे नहीं छोड़कर आना चाहिए था, उसे समुद्र में डुबोकर आना चाहिए था। पर गलती तो सुधारी भी जा सकती है और उसे सुधारने का टाइम आ गया है। तो अब आगे क्या होगा, किस नई बदलाव की बात कर रही है श्रुति, और ऐश्वर्या क्या करने वाली है मन्नत के साथ। क्या ऐश्वर्या ये जानकर कि मन्नत उसकी बेटी है, उसको जान से मार देने की कोशिश करेगी? ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।